हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएनएस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट का आपका जो यहाँ पे कंटेंट है, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 2024 में जनवरी के मंथ में। उसी के एग्जाम के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्या डिसाइड किया है कि मैं आपको पेपर 1 जो मैथ्स का है, साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको सिलेबस शो कर रही हूँ पेपर 1 के लिए, ठीक है। बट जो आपका मैथ्स का जो एग्जाम होता है सीटेट में, आपको पता है कि आपकी आती है 15 मार्क्स की सॉल्विंग पार्ट और आता है आपका 15 नंबर का आपका पेडागोगी वाला कंटेंट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं आपको यहाँ पे आज अभी पहले सिलेबस प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, फिर हम एक एक करके टॉपिक वाइज आपकी ये सीरीज जो है वो कंडक्ट करेंगे, जहां में जैसे आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आज का हम क्या करेंगे, हम इस टॉपिक पे आपको क्लियरली शो करेंगे कि क्या इस टॉपिक के अंडर टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें ना सब टॉपिक्स बहुत सारे बनते हैं, तो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे और मैं आपको प्रीवियस ईयर के सीटेट में जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो भी मैं आपको शो करूंगी। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो कौन कौन से है। नंबर सिस्टम, देन आपका यहाँ पे आता है फ्रैक्शन, देन एलसीएम एंड एचसीएफ, देन ज्योमेट्री एंड शेप्स, सॉलिड्स अराउंड अस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स एंड मनी। ओके, ये आपके पूरे के पूरे टॉपिक कंटेंट आपको अच्छे से दिए गए हैं। तो क्यों ना हम स्टार्ट करें नंबर सिस्टम से। ओके, सो आई होप ये सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो पहले यहां से शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका इसमें आता है इंडियन नंबर सिस्टम, मतलब भारतीय संख्या प्रणाली। जहां पे आप क्या देखोगे कि जैसे अगर आपको किसी भी नंबर को, कोई भी संख्या अगर आपकी दी गई हो, आप उसको नंबर नेम में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, है ना, तो आपके दो टाइप के आते हैं सिस्टम। सबसे पहला आप यहाँ पे देखोगे, ये क्या है आपका, ये है आपका इंडियन नंबर सिस्टम। जहां पे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको क्या क्या चलता है, पहले आपके आते हैं वंस में 3 कॉलम्स, देन थाउजेंड, देन लाख, देन आपका आता है करोड़, है ना। अब इसको आपको बेस्ट तरीका मैं आपको लेके यहाँ पे ध्यान रखने का सिखाऊं, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जब जो आपके कॉमास लग रहे हो वो कैसे लगे, ऐसे करके देखिए। 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, एंड सो ऑन, ऐसे करके, है ना। तो 1 टेंस 100 आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, मतलब इकाई ये आपका सैकड़ा, देन आपका हजार, 10,000, है ना, लाख, 10 लाख, ऐसे करके चलता रहता है। ओके, आई होप इतना चीजें क्लियर हो गई होंगी। आई नो कि ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, बट फिर भी कभी कभी हाँ, हम ना इससे कंफ्यूज हो जाते हैं जब सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं एकदम बेसिक से आपको शुरुआत करा रही हूँ। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखा है, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, देखिए 3 कहाँ पे, 3 आपके वंस के कॉलम में, देन 2 है, देन 7 है। अब 3 को कैसे यहाँ पे आप लिखोगे, 3 मल्टीप्लाई 1, क्यों लिखा, क्योंकि आपका प्लेस वैल्यू कैसी है, वंस पे है, तो आपका क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1। ऐसे आपका 2 आ गया टेंस में है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 10 मतलब 20, 7 मल्टीप्लाई 100 मतलब 700, ऐसे करके हमने लिख दिया। देन 9 का हो गया 9 मल्टीप्लाई 1000 मतलब 9000। सिमिलरली आपने यहाँ पे भी सारे के सारे यहाँ पे प्रॉपरली लिख लिए। अब बात आती है कि मैम जब ये नंबर आया तो हम कैसे इसे लिखेंगे, कैसे कॉमास पुट करेंगे। सपोज करो मैं आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दे देती कि 854 लिखा है, 19 है और 723 है। सवाल मेरा आपसे ये है कि इसको जब हम भारतीय संख्या प्रणाली के अकॉर्डिंग, जब हम इसमें कॉमा लगाएंगे, मतलब इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे। सो ऑब्वियसली जो मैंने अभी आपको जस्ट सिखाया था, क्या सिखाया था, 3,222 करके, बस सिंपल है। मतलब आप ये बात समझ गए कि जब हम भारतीय सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो पहले 3 संख्या के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 संख्या के बाद, फिर 2 संख्या के बाद, ठीक है। और जब आप अपनी काउंटिंग करोगे तो क्या बोलोगे, ऐसे देखिए, वंस, टेंस, 100, ओके, देन 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो अब आपको पढ़ने में आसानी हो गई। अब आप क्या बोलोगे, 8 करोड़। आपको ये वाली चीज अच्छे से स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए, है ना, तभी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। 8 करोड़, देन आप बोलोगे 54,000, ओके, देन सॉरी 54 लाख, देन 19,000, देन 723। देखिए यही वाली बात यहाँ पे प्रॉपरली लिखी होगी नंबर नेम में, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर नेम में ऐसे ही लिखा होगा। अब हिंदी में भी आप इसको अच्छे से समझ ही रहोगे कि 8 करोड़, ठीक है, फिर आपका हो गया यहाँ पे 54,19,723, सिंपल। ओके, आई होप इट्स क्लियर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है। ध्यान रखेंगे जो मैंने अभी आपको सिखाया, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, देन ऑन। ओके,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक और यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए ये मैंने आपको यहाँ पे बताना है एक्सपैंडेड फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है कि आप तोड़ते कैसे हो। जैसे कि आप देख सकते हो 3 है, कहाँ पे 1 प्लेस पे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 3 आ गया। 2 कहाँ पे 10 प्लेस पे, तो 20 हो गया। 7 कहाँ पे 100 प्लेस पे, तो 700 हो गया। ये बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो ये आपको कुछ हद तक ले जा रहा है प्लेस वैल्यू की ओर। ओके, डोंट वरी, प्लेस वैल्यू जो आपका स्थानीय मान होता है उसमें मैं आपको अलग से बताऊंगी। ठीक है, अंकित मान, स्थानीय मान, इसको मैं आपको अलग से सिखाऊंगी, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अभी मैं आपको सिंपल से बस यहाँ पे एक बार बता रही थी कैसे ये ब्रेक हो रहा है। ओके, ये इसका क्या है एक्सपैंडेड फॉर्म है, जैसे कि आपने बताया यहाँ पे कि अब देखो, अब इसको हमें रीड करना है, हमें स्मार्ट है, हम इजिली रीड करेंगे। क्यों? 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा है फिर है, तो हम समझ गए कि आपका इंडियन नंबर सिस्टम में आ गया। तो आप क्या बोलोगे? आप क्लियरली यहाँ बोलेंगे कि ये लिखा हुआ है 4,19,723। सिंपल। अब आप जब इसको ब्रेक करना चाहते हो तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है, देखिए ऐसे करके हमने एग्जैक्टली ब्रेक कर दिया। ओके, सिंपल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वी हैव डन विद द इंडियन नंबर सिस्टम। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में, मतलब आपका अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में क्या होता है। ओके, तो ये है इसका प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स, यहाँ बहुत आसान है। आप ध्यान कर रखोगे कि यहाँ 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद एंड सो ऑन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ जो कॉलम बनता है वो बनता है वंस का, देन थाउजेंड का, देन मिलियंस का और बिलियंस का। तो अब आपने क्या समझा कि अगर किसी भी सवाल में आपको बिलियन, मिलियन ये सारे शब्द दिखते हैं तो आप कहाँ जा रहे हो? आप जा रहे हो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ना कि इंडियन में। इंडियन में आप करोड़ की बात करते हो, 10 करोड़ की बात करते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये बेसिक नहीं पता होगा तो आप नहीं समझ पाओगे। ओके, चलिए तो अभी आपने यहाँ पे क्या देखा, वंस में क्या आ जाता है, वंस, टेंस, 100। देन जब थाउजेंड की बात आती है फ्रेंड्स तो ये ऐसे हम बढ़ते हैं, कैसे? 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे करके बिलियन में बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। समझ में आया? ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। जब आपने इंडियन नंबर सिस्टम देखा था तो वहां पे आप बस 1000 और 10,000 रख रहे थे, उसके बाद लाख, 10 लाख, देन आपका आ रहा था करोड़, 10 करोड़, ऐसे बढ़ रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1000 में आपके 3 कॉलम्स हैं, कौन कौन से? 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन। ओके, ऐसे ऐसे करके। ओके, चलो ग्रेट। सो बिल्कुल ऐसे ही आपको ये यहाँ पे बताया गया एक्सपैंडेड फॉर्म इसका भी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लियरली देखो एग्जांपल में समझ में आ रहा हो कैसे हमने इसको ब्रेक किया है अच्छे से। ओके, चलो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि वंस पे था तो 3 वंस लिख दिया है ना, मतलब 3 वंस 3 हो गया। 2 टेंस था तो आप पे हो गया 20, 700 तो 700, 9000 तो 9000 हो गया। ओके, देन लाइक दिस। आई होप इट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, जो मुझे आपको ये मेन बताना था, जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन में मिला कि 85 419723 है ना। अब इसको कह दिया गया आपसे कि इसको आप जो नंबर नेम बता रहे हो ना वो आप इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग बताओ। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए है ना, ऑब्वियसली दिया ही जाएगा। तो वहां पे क्या हो गया, आपको 2 ऑप्शन में इसके जो नाम है वो इंडियन के अकॉर्डिंग दिया है और 2 नाम जो है वो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग दिया है। और आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि जो इसकी नेमिंग है वो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग बताइए। तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले तो आपको कॉमा पुट करना आना चाहिए। मैंने क्या सिखाया? 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद, उसमें क्या सिखाया था? 3 2 2 2 2, यहाँ पे 3 3 3 3 3, बस ऐसे बढ़ते चले जाइए। ठीक, अब ये क्या हो गया? वंस, टेंस, 100, ये क्या हो गया? 1000, 10,000, 100,000। फिर क्या हो गया यहाँ पे आपका क्या आपका क्या मिलियन, 10 मिलियन, ऐसे करके बढ़ा। तो अब आपको क्लियर हो गया यहाँ पे क्या, अब आप क्या पढ़ोगे उसको? आप उसको पढ़ेंगे 85 मिलियन 4000 है ना, सॉरी 419,723। आप यहाँ पे रीड करके देख सकते हो क्या लिखा हमने? 85 मिलियन 419,000। 400 क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो 1000 वाला ब्लॉक था उसमें देखो 100,000 बोला गया, इसी वजह से। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? 419,000 फिर 723। ये तो सिंपल है, इंडियन की तरह है। यहाँ पे आपका पूरा अंतर हो जाता है इतने पोर्शन में। ओके, अभी अच्छे से आप समझ गए होंगे इस बात को। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब आपकी होती है क्वेश्चन की स्टार्टिंग। एंड लेट मी टेल यू, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन छाट के रखे हैं जो इस टॉपिक के अंडर आते हैं। नंबर सिस्टम में तो वैसे आपके बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, बट जो बेसिकली आपके इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, मतलब इंडियन सिस्टम से और इंटरनेशनल सिस्टम से, वो किस टाइप के बनेंगे वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि सीटेट जून 2011 में आ चुका है। ओके, 40
407928 ऐसा लिखा हुआ है इज रेड एज। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? अब देखिए, सबसे पहले आप अपने ऑप्शन को ध्यान से देखो, क्या कहीं भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि आपको इंटरनेशनल दिया हो? मेरे कहने का मतलब है, क्या कहीं भी आपको मिलियन ऐसा कोई वर्ड दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा? नो। तो अब आप क्या करो, इस नंबर को साइड में लिख लीजिए। क्या लिखा है? 407928। लिख लिया? ओके ग्रेट। अब इसको लिखने के बाद आप अपने हिसाब से कॉमन लगाओ। कैसे? इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ऑप्शंस को देखते हुए मैंने बोला, ऑप्शन को देखते हुए मैंने क्या बोला? इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा। तो क्या करेंगे? 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद। सिंपल। ओके, अब क्या पता चला आपको? ये 1 से है, ये 10 से, ये 100 है? बिल्कुल है। ये 1000 है, ये 10,000 है। ये क्या होता था? लाख। क्योंकि मैं किसकी बात कर रही हूँ? इंडियन सिस्टम की, है ना, भारतीय संख्या प्रणाली की। अब आप क्या बताओगे? 4 लाख। क्या हो जाएगा? 4 लाख। देन 7,000। अब अपने ऑप्शन में आइए, मैंने क्या बोला? 4 लाख। कई ऑप्शन में 4 लाख दिख रहा था, ये तो पहले कट जाएगा। 40,000 बिल्कुल नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, तुरंत कट करिए। एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे टू डू द क्वेश्चंस। नाउ सेकेंड एंड थर्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 लाख दिख रहा है, हाँ जी। 7,000 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। मेरे को यही वाला ऑप्शन मेरे को करेक्ट दिख गया। क्यों? यहाँ लिखा था 70,000, 79,000, तो गलत ही हो गया, है ना। सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट यू विल डू, आप क्या बोलोगे? आंसर क्या आएगा? 4,07,928। हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं? 4,07,928। सिंपल। ठीक है, चलो, आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन बहुत इजी है, तो हम फटाफट मूव करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले भी दूंगी, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ओके, चलिए अब अगला आते हैं। देखिए 78 जो लिखा है ना, वो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग लिखा है। ओके, तो प्लीज उसको ध्यान ना दें। यहाँ बात करते हैं सीटेट का। आपका क्वेश्चन है जो कि 2012 में आ चुका है, जनवरी के मंथ में। क्वेश्चन क्या है आपका? 19,000 प्लस 1900 प्लस 19 वंस इज इक्वल टू क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको गिवन है। पहले क्या लिखा है? देखिए 19,000, आप लिखिए 19,000 का मतलब क्या होता है? 1000। मतलब आपको 1 2 3 1000 हो गया, 19,000 हो गया। ठीक है, सबको मनी काउंट करने आता हो तो आप उससे भी इजिली कर सकते हो। अब क्या लिखा है? 1900। अच्छा, ये मैंने आपको क्यों सिखाया था? आपको याद है? मैंने आपको ब्रेक वाला सिखाया था। वो इसीलिए सिखाया था ताकि आप समझ सको कि अगर लिखा है 19,000, इसका मतलब क्या है कि आप 19 लिखिए, 19 लिखिए, और 1000 के लिए ऐसे करके 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बन गया? 19,000। क्लियर है? इसीलिए आपको सिखाया था। अब 1900 लिखा है, मतलब 19 में 100 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? 19 और 2 जीरो आ जाएंगे। फिर क्या लिखा है? 19 वंस लिखा है, मतलब 19 में 1 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा? 19 खाली। सबको अब आप जोड़ दो, क्योंकि एडिशन करना था। सो यहाँ पे आपको 9 मिलेगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 9 1 10 आएगा, 2 आएगा। 20919 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? लेट्स फाइंड आउट। बिल्कुल हमें मिल गया, हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, इजी क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, प्लीज फ्रेंड्स कहीं भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपका ये स्टूडेंट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका सीटेड जुलाई 2013 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? 11 वंस। अब देखो 11 वंस पहले बोलता है, कोई दिक्कत नहीं, हम स्मार्ट है, हमें पता है 11 वंस का मतलब क्या हो गया? 11 हो गया। 11 टेंस का मतलब 11 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 110 हो गया। 1100 का मतलब क्या हो गया? 11 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1100। सब फटाफट सबको ऐड कर दीजिए। आइए हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, 1100 ऐसे लिख देंगे, 110 और 11। जैसे आपने इसको ऐड किया, 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, क्या मिल गया आपको? 1 2 2 1। दैट्स मींस यू हैव टू गो विद द ऑप्शन नंबर थर्ड। सिंपल, इजी। ओके, चलो ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 92 क्वेश्चन है, द सम ऑफ 509 एंड 3029 विल बी व्हाट? ये आपका सीटेट में आ चुका है जुलाई 2013 में। तो आइए समझते हैं। पहले आप यहाँ पे लिखो सम निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिससे नंबर नेम पढ़ के उसे संख्या में लिखना आता होगा, वरना आप नहीं कर पाओगे। सम करना है, बिल्कुल करना है। 509 मतलब 509, 509 रुपए। सबको आते हैं रुपए से? सोचिए, आते हैं? बिल्कुल आता है कैलकुलेट करना। एंड 3028 मतलब 3028। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम इसको ऐसे लिख दें, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 3028 आप कैसे लिखोगे? सोचिए सोचिए, इस तरीके से लिखाएगा। 3028 लिखना है ना। तो देखो 1 10 100 1000, तो 3 के बाद आपको 0 लगाना पड़ेगा। तो करना क्या था आपको इस क्वेश्चन में? दोनों का सम निकालना था। बिल्कुल, सम निकालिए। जैसे आपने दोनों का सम किया, हाउ मच यू विल बी गेटिंग? 3537। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ, एकदम करेक्ट। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ये वाली चीज आपको समझ में होगी, मैंने कैसे लिखा है 3028, यही आपसे गलती होने के चांसेस हैं। ओके, चलिए
अब आगे मूव करते हैं। 96 वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, जैसे अभी हमने किया था, बिल्कुल उसी वैरायटी का क्वेश्चन है। तो क्यों ना आप इसको प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर करें। ओके, ये आपका होमवर्क है, मैं डिस्कस कर दूंगी, मैं इसका आपको आंसर डाल दूंगी, ऐसे डाल दूंगी मैं कि 96 का वहां पे था, 96 का आंसर कौन सा है, मैं ऐसे लिख दूंगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। प्लीज डू ट्राई दैट। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका सीरियल नंबर तो लिखा है 190, बट आप समझ गए होंगे, पेपर से मैंने उठाया है। तो ये आपको सीटेट में आ चुका है फरवरी 2016 में। क्वेश्चन क्या है, 112 वंस लिखा है, इफ 112 वंस प्लस 12,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 11,012 प्लस डैश टेंस। आपको बताना है कि जो नंबर होगा ब्लैंक स्पेस पे वो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये आपका पहले वैरायटी का क्वेश्चन आया। पहले देखिए, 112 वंस का मतलब क्या हुआ कि आपने 112 लिखा, वंस का मतलब आपने एक गुणा कर दिया, ठीक, प्लस 12 लिखा, 1000 मतलब 1000 होता है, आपने 1000 को गुणा कर दिया, इज इक्वल टू, ये जो नंबर लिखा है इसको साक्षात आप ऐसे वो लिख लो, प्लस क्या लिखा है, डैश। डैश मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि टेंस की बात हो रही है, मतलब ये 10 गुणा होगा। क्यों ना मैं इस ब्लैंक को x मान लूं, मुझे x निकालना है ना, आसान हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 112 प्लस यहाँ आपको मिलेगा ऐसे करके 12,000 इज इक्वल टू 11012, और यहाँ आपको मिलेगा 10x, सॉरी इक्वल टू नहीं है, ये प्लस है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस 10x, यही तो मिलेगा। अच्छा, आपका पूरा टारगेट x निकालने का है। क्यों ना आप इन दोनों को पहले ऐड कर लो, जैसा आप इन्हें जोड़ोगे आपको मिलेगा 12112, जोड़ लिया, इज इक्वल टू 11012 प्लस 10x आ जाएगा। अब क्यों ना मैं इसको इधर में घुमा दूं, जैसे मैं इसको दाहिने से जब मैं लेफ्ट में लाऊंगी तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो 12112 और माइनस 11012, ओके, इज इक्वल टू 10x। जैसे मैंने इसको फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस किया, मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 0 आएगा, और फिर मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, 0, देन 1 आएगा, देन मेरे पास 1 बचेगा, इज इक्वल टू 10x। 0 से 0 कट गया, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 110 आ गई। आंसर आपके सामने है। सो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, यू हैव टू गो विद द ऑप्शन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपने क्या समझा, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जहां आपको अगर नंबर नेम नहीं आएगा तो आप नंबर नेम से नंबर्स में चेंज नहीं कर पाओगे। नंबर में चेंज करने के बाद व्हाट यू हैव डन, आपने सिंपल सा एडिशन यहाँ पे अप्लाई किया, सॉल्व किया, देन यू हैव योर आंसर। ओके, चलो ग्रेट, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। ये भी आपके क्वेश्चन की वैरायटी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ आपको नंबर नेम के फॉर्म में नहीं दिया है, ऑलरेडी नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया है। ओके, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है, फरवरी में। इफ 1001 मल्टीप्लाइड विद 111 इज इक्वल टू, हियर वी हैव 1,10,000 प्लस 11, और ब्लैंक में आपको बताना है क्या आएगा, है ना। चलिए, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1001 है मल्टीप्लाई 111 है इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका कितना आ गया, 4 टाइम्स 0 है प्लस 11 मल्टीप्लाई x है। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाए, सवाल हमारे माइंड में यही आता है। तो ऐसे क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, हियर यू कैन डू वन थिंग। इसका सबसे बेस्ट में ये कि आप इसको ब्रेक कर लो, है ना, ऐसे करके आपने मान लो इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब इसको आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और प्लस आ जाएगा 111, ओके, और यहाँ पे तो आपका ये चल ही रहा था, ठीक है, प्लस 11x है, यहाँ भी आपका ऐसे ही है, प्लस 11x है। नाउ आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, जैसे आप इसे ऐड करेंगे यू विल बी गेटिंग लाइक दिस, है ना, आपके पास 6 बार ये आ जाएगा, माइनस आप करेंगे दिस वन, ओके, और अपॉन में आप चाहो तो सीधे 11 भी लिख लो, ओके, क्योंकि वो आपका आ ही जाएगा डिवीजन करने के बाद। नहीं करना तो अभी आप रुक जाओ, एक स्टेप हम आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे आपने इसको माइनस किया, आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए 1111 ऐसे आ जाएगा, और अपॉन में 11 आ जाएगा इज इक्वल टू x। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग 11 वन सा 11, फिर आप 0 लगाएंगे, फिर आप 11 वन सा करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने, 101 आपके सामने करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स यू हैव टू गो विद द ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन के साथ आपको जाना होगा 101, ठीक है। सिंपल था, समझ में आ गया होगा, आई होप इट्स क्लियर। ओके, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इस आपको क्वेश्चन के में ना सारे सोल्यूशन जो आपको मैं लिख के बता रही हूँ, ये मैं आपको टेलीग्राम पे ना पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो आपको लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक भी आपको दिख जाएगा, ओके, कंटेंट आपके पास रेडी रहेगा, और आपके पास क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो आपको बहुत इजी होगा उसको फिर समझने में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन है, सीटेट 2016 में आ चुका है, सितंबर के मंथ में। क्वेश्चन क्या है, इफ हियर वी हैव 30,028 इज इक्वल टू 28 1 प्लस 28,000, सो प्लस डैश टेंस हमारे
पास है, आपको बताना है ब्लैंक स्पेस पे क्या आएगा। ओके, अगेन वही वाली बातें होंगी, आप इसको भी ऐसे करके सॉल्व करोगे। आप बोलो तो मैं ऐसे होमवर्क दे रही हूँ एंड लेट मी टेल यू द आंसर, ठीक है, मैं आपको चैट बॉक्स में आंसर बता दूंगी। ओके, चलिए इसे आप ट्राई करना जरूर। आगे बढ़ते हैं। ओके, 103 वाला देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, 10 1 से प्लस 10 10 से प्लस 10,000 तक, बिल्कुल आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सीटेड 2014 में आ चुका सितंबर में। आप खुद देख रहे होंगे वही पैटर्न के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके, सो व्हाट यू कैन डू, अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर तो फटाफट कर लो। देखो 10 1 से मतलब 10 की बात हो रही है ना, क्लियर है। फिर 10 10 से कितना हो गया, 100 हो गया। 10,000 है मतलब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सो विल बी गेटिंग लाइक दिस। ओके, चलो फटाफट हम लोग इसे कर लेते हैं ऐड। ओके, जैसे आपने इसको किया ऐड, 10 टेंस हो गया मतलब 100 और 10 वंस, इसको आप ऐड करोगे 0 1 1 0 1। कहाँ दिख रहा है आपको ये ऑप्शन, यू विल बी गेटिंग दिस ऑप्शन द थर्ड, बस मिल गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चन है कुछ अलग वेरायटी के, जो कि एग्जाम्पल्स मैंने कुछ उठाए हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट करने आपको ये जो नंबर इनटू फिगर्स। फिगर मतलब वही होता है कि आपको स्पेलिंग के फॉर्म में दे दिया और नंबर के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि मैं आपको पहला बताती हूँ, 732 लिखा है, सिंपल है, कैसे करेंगे, 732 आप चेक कर लो, वंस टेंस 100 वाला मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। देन सेकंड है आपका 8000, में यहाँ पे लिख देती हूँ, सेकंड वाला आपका क्या है, 8907। 8000 मतलब आपने लिखा ऐसे करके 8, ओके, अब 907 लिखा है मतलब 907, बिल्कुल ओके, वंस टेंस 100। ओके, तो 100 वाला जो कॉलम था तो 907 आ रहा है, पढ़ के देखिए, और 1000 वाले कॉलम में ये जा रहा है, तो एकदम हमारा परफेक्ट है। ओके, अब मैं आपको बता देती कोई रैंडम ऑप्शन, मान लो मैंने आपको फोर्थ बताया, क्या लिखा है, 45 लाख। ओके, देन 2202। देखिए 202 समझ गए आप, ऐसे लिखेंगे वंस टेंस 100। अब बात आती है आपके यहाँ पे, यहाँ ये आपने लिख चुका, 2000 कैसे लिखा जाए, देखिए ये होता है 1000, ये होता है 10,000। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आप इससे क्या पढ़ोगे, 20,000 पढ़ोगे, समझ रहे हो ना। आपको क्या चाहिए, 2000 चाहिए, सो क्या करिए, 2000 आप ऐसे लिखोगे तो ये तो जगह खाली रह गई, यहाँ आप 0 रख दो। ओके, आप क्या लिखा है, 45 लाख, तो आप भी अच्छे से जानते हो कि ये लाख होता है, ये होता है 10 लाख। ओके, 45 लाख कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा 4502,202। तो 0 यहाँ पे आना था, ये आपको समझना था, है ना, मे बी आप मिस कर देते। क्लियर है। ओके, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ वाले पार्ट का आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। ओके, चलो आगे आते हैं। अब यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको क्या करना है, आपको इन नंबर्स को अब स्पेलिंग के फॉर्म में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि आप पहला देख सकते हो, पहला है 986, सिंपल था। ठीक है, यहाँ पे बता देती हूँ सेकंड वाला देखिए क्या लिखा है, 46382। ओके, पहले आप अच्छे से कॉमा लगा लीजिए, 322 पे आप कॉमा लगा रहे हो, हम इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर, क्या हो जाएगा आपका आंसर आएगा ऐसे करके, देखिए 46,000 मतलब 46,000, देन 382, 382, 382। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स रख लिए थे बस आपको एक आइडिया देने के लिए कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहां आपको नंबर्स दे दिए जाए और आपसे स्पेलिंग पूछ ली जाए। ओके, चलिए तो प्लीज आप इसके भी आंसर्स कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 में देखिए, ये क्वेश्चन आपका हुबहू आ चुका है 2011 में। क्वेश्चन क्या है, 407928। अब आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख रहे हो कि यहाँ पे आपका इंटरनेशनल नहीं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बात हो रही, क्योंकि 1000 100 में ऐसी बातें चल रही है। सो व्हाट वी कैन डू, 407928 है, हम क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, अब सीधे लिखो वंस टेंस 100, देन 1000, देन 10,000, देन लाख। तो इसका मतलब आपको 4 लाख से शुरुआत होगी। कहाँ दिख रहा है 4 लाख, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, 4 लाख देन 7,000, मतलब आपको सेकंड ऑप्शन के साथ जाना है। आई थिंक क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीट हुआ है, यस, सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो यही था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लग रहा है, 9 मिलियन प्लस 9,000 प्लस 9 प्लस 3 इक्वल्स। अब देखिए ये क्वेश्चन जो जिसने इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल पढ़ा है वही समझ पाएगा। ये क्वेश्चन किसका स्टूडेंट है आपका, ये आपका है इंटरनेशनल सिस्टम का। क्या लिखा है, 9 मिलियंस लिखा है। 9 मिलियंस का मतलब क्या हो गया, आप ऐसे लगा लो, यहाँ पे आप ऐसे लिखो, देखो पहले वंस
टेंस 100 ये आपने पढ़ा था, फिर 1000 पढ़ा था, फिर आपने 10,000 पढ़ा था, फिर आपने 100,000 पढ़ा था, फिर आपने मिलियन पढ़ा था। तो इसका मतलब आपको ये बात अच्छे से क्लैरिटी हो रही है कि अगर लिखा है 9 मिलियन मतलब हम 9 यहाँ लिखेंगे और हमारे पास इतने सारे जीरोस होंगे, 6 zeros we will be having। ओके, फिर क्या लिखा है 2000, 2000 का मतलब क्या हो गया, यहाँ आप लिखोगे 2 और यहाँ आपका आ जाएगा 1000। फिर क्या लिखा है 3, 3 का मतलब सिंपल 3 यहाँ पे, इसको आपको करना पड़ेगा ऐड। जब आपने ऐड किया 3 यहाँ पे 0 0, फिर 2, फिर डबल 0, फिर 9। सो आप ढूंढो ये ऑप्शन में कहाँ है आपके पास। सो दिस इज प्रेजेंट इन द ऑप्शन नंबर बी। बस सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ओके, आई होप इट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ हियर वी हैव 30,000, 28 इज इक्वल टू 28 वंस प्लस 28,000 प्लस डैश 10, सो वी हैव टू फाइंड। ओके, अगेन आप सेम काम करोगे, इसको आप ऐसे ऐसे ओपन कर लेंगे। ये भी आई थिंक मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीटेड है। ओके, 28 वंस मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका हो गया 28,000 मतलब आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 आपको नहीं पता, आप उसको x मान लो, तो x मल्टीप्लाई विद 10 रहेगा। इसको आप बस सॉल्व करेंगे तो 3008 यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 28 प्लस 28,000 प्लस यू हैव 10x। ओके, सो व्हाट यू कैन डू, जब आप इसको ऐड करोगे आपको मिलेगा 28028 मिलेगा। ओके, प्लस 10x मिलेगा। तो सिंपल है, बस आपको इसको ना यहाँ पे ट्रांसपोज करके सॉल्व करना है। जैसे आपने इसको ट्रांसपोज किया ना, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो आई थिंक यू विल बी गेटिंग, वेट अ सेकेंड लेट मी डू द कैलकुलेशन। मैंने इतना कर दिया तो मैं पूरा कैलकुलेशन करके आपको बताती हूँ। ओके, कितना हो जाएगा देखिए, आपको यहाँ पे ओनली आई थिंक 2 मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, बस आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 2000 मिलेगा। 2000 और अपॉन में 10 आप कर दोगे इज इक्वल टू x, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो 200 आएगा। दैट मींस हैव टू गो विद द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, चलो ग्रेट। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो कि मैंने आपसे कमेंट्री टैब पे भी पूछ रखा था। ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 11,000 1111। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पूछा गया ऑलरेडी। ओके, सो व्हाट यू विल डू, 11,000 का मतलब क्या हो गया, 11,000 लाइक दिस, देन 1100, सो यू विल राइट लाइक दिस, देन 11। सो बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 1 1 2 1। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर प्लीज आप फोर्थ मत लगाइएगा, दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, चलो ग्रेट। अब आगे आते हैं, अगेन वैसे ही क्वेश्चन है, आपको स्पेलिंग के फॉर्म में दिया है, देन यू हैव टू टेल द आंसर। 2 करोड़ 90 लाख। ओके, अब देखिए अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो प्लीज यहाँ पे लिखिए वंस, टेंस, 100। अब क्योंकि इंडियन सिस्टम में हम समझ गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाख करोड़ की बात हो रही है। 1000 देन आपके पास क्या है 10,000, लाख 10 लाख, देन करोड़। तो क्या लिखा है यहाँ पे, फिर से पढ़ते हैं हम लोग, 2 करोड़ मतलब 2 करोड़ ऐसे आ गया। ओके, 2 करोड़ का मतलब आपके सामने कैसे आ गया, इस तरीके से आप नॉर्मल लिखेंगे 2 करोड़। उसके बाद क्या है 90 लाख, सॉरी हाँ 90 लाख लिखा है, तो 90 मतलब ऐसे आ जाएगा 90 लाख। उसके बाद क्या लिखा है 55,000, तो 55,000 आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 800, 800 मतलब ऐसे आ गया। अब आप इसको पूरे का जब आप एडिशन करेंगे, सो द फाइनल आंसर दैट विल बी गेटिंग इज 800 ऐसे आना चाहिए, यहाँ पे 55 आएगा, here you will be getting 09 और 2। चेक कर लीजिए आपको ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, 29055, हाँ दिस फोर्थ ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका सेम वैरायटी का है, तो प्लीज होमवर्क है, ट्राई कर लीजिएगा ये भी वाला क्वेश्चन आप। ओके, कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करेंगे, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन हम वी हैव डन। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कितने सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप खुद देख सकते हो। देन व्हाट विल बी लाइक व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ दिस इन द 8,000। अच्छा, आपको बताना है कि यहाँ पे जो ब्लैंक वाला स्पेस है उसमें क्या आएगा। अब ऑलरेडी हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, पहले आप इसको चेंज कर लीजिए, 8,000 लिखा है तो उसको ऐसे लिख लो। ओके, प्लस 7 वंस मतलब 7 में 1 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस x 10 है मतलब x में आपने 10 मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 8087। अब इसको सॉल्व करोगे तो 8,000 हो जाएगा, प्लस 7 प्लस 10x इज इक्वल टू 8087। सिंपल है, आप 10x को यहाँ लिखिए, इसको ऐड करके वहां भेज दीजिए, तो 8087 में से आपको माइनस कर देना होगा 8007। ओके, व्हेन यू विल डू द सब्ट्रैक्शन हाउ मच यू विल बी गेटिंग, आपको यहाँ पे मिलना चाहिए आई थिंक नॉर्मल 80 मिलेगा बिल्कुल, तो 10x आ जाएगा, 0 से 0 गया, यू विल बी गेटिंग x इज इक्वल टू 8। ओके,
देखा आपने कितने फास्ट हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। तो ये तभी हो रहे हैं जब आप इतने प्रैक्टिस करेंगे, देन यू कैन गिव द आंसर इमीडिएटली। अब देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए उसी पैटर्न पे, आपको लग रहा होगा आप एक ही क्वेश्चन के पैटर्न बार बार क्यों करा रहे हो, मैं आपको खुद दिखा रही हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। इसलिए कुछ कुछ मैं आपको इसलिए होमवर्क दे रही हूँ ताकि आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। प्लीज आप इसको भी प्रैक्टिस करेगा, सेम वैरायटी के क्वेश्चन है। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स यू हैव एंजॉयड द क्लास। मैंने आपको इस टॉपिक से जितने वैरायटी के क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको सारे प्रॉपरली बता दिए, ठीक है। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको इसकी ना जो पीडीएफ है वो प्रॉपरली टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो प्लीज डू ज्वाइन मी on Telegram. You can join me on Facebook also, and you can follow me on the Instagram. Okay, the links are provided in the description box. So please आप वहां पे देखेंगे। And yes, PDF में ना जो जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको नहीं कराए हैं वो मैं आपको होमवर्क करके ना उसके सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगी। फिर भी प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एक बार टैली करके देखें क्या आपके भी आंसर्स वही आ रहे हैं। ओके, आंसर्स के लिए प्लीज विजिट द टेलीग्राम। ओके, आपको टेलीग्राम को विजिट करना है, जीनियस अप्रोच नाम से आपको मिल जाएगा, जहां पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली पीडीएफ मिलेगी, तो आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि क्या स्टेप सॉल्यूशंस के थे। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड यस प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे वीडियोस की। एंड यस प्लीज कमेंट सेक्शन में आपको बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी तो yes you have to tell me so that I can continue the videos. Okay, thank you so much everyone and take care of yourself. Thank you, bye bye.